डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना मेहनत करते होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपका एक्सरसाइज 7B चल रहा है। कल 5 तक बता दिया और आज 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, द corresponding sides of two similar triangle। दो सिमिलर ट्रायंगल है, ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। आर बी सी 9.1 सेंटीमीटर, जिसका बी सी कितना है 9.1 सेंटीमीटर और ई एफ है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दो सिमिलर ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, कोरस्पोंडिंग साइड दिया हुआ है, और एक का पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो दूसरे ट्राइंगल का पेरीमीटर मांगा जा रहा है। यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है डी ई एफ। फिगर से समझ लीजिए। एक ट्राइंगल आपका ए बी सी है और एक ट्राइंगल आपका डी ई एफ है। डी ई और एफ है। इसका पहला का जो पेरीमीटर यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ, बी सी 9.1 है, बी सी कितना है 9.1 सेंटीमीटर और ई एफ है 6.5 सेंटीमीटर। इतना चीज दिया। इफ द पेरीमीटर ऑफ डी एफ इज 25, डी एफ का पेरीमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर, और आपसे मांगा जा रहा है किसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर मांगा जा रहा है ए बी सी का। आपको बताए हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो, क्या ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ का, इसका क्या होगा, कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, और उसी की इक्वल क्या होगा, उसका पेरीमीटर आपस में इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल बताए थे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, यहाँ ट्राइंगल लगा दीजिए, बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ किसके इक्वल होगा, इसके कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। किसके इक्वल, तो बी सी अपॉन ई एफ। ए बी सी पहले लिखे हैं तो ए वाला साइड पहले लिखेंगे 9.1, यानी बी सी अपॉन क्या हो जाएगा इसका कोरिस्पोंडिंग साइड टू ई एफ। दिया हुआ है ये दोनों क्या है, कोरिस्पोंडिंग साइड है। अब पेरीमीटर ऑफ ए बी सी तो आपको निकालना ही है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना दिया हुआ है 25, यहाँ 25 लिख लेंगे। बी सी दिया हुआ है 9.1 और ई एफ दिया हुआ है 6.5। यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए। अब 13 से कटा दे, 13 7 जा 91, 13 5 जा 65, ये 5 से यहाँ भी कर जाएगा, 5 5 जा 25। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर आपका 35 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कल आपको बताए थे पेरीमीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल ही होता है और हाइट भी इक्वल ही होता। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर। ये फिगर आपको दिया हुआ है, एंगल सी ए बी इक्वल 90 डिग्री, एंगल सी ए बी ए आपको क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और ए डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, इस बी सी पर, मतलब कि यहाँ पर डी जो बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। सो डैट ट्राइंगल बी डी ए सिमिलर ट्राइंगल बी ए सी, बी डी ए कौन सा है, बी डी ए वाला ट्राइंगल, और बी ए सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। इफ ए सी 75 सेंटीमीटर, ए सी क्या दिया हुआ 75, ए बी दिया हुआ 1 मीटर, ए बी ए जो है 1 मीटर, 1 मीटर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर सेंटीमीटर में। एंड बी सी 1.25 मीटर, और बी सी जो है कितना है 1.25 मीटर, इसी को 1.125 सेंटीमीटर लिखे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में सबको चेंज करना पड़ा। फाइंड ए डी, क्या निकालना है तब आपको, ए डी निकालना है, ए निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल बी ए सी आप लेके चलेंगे। देखिए बी डी ए में क्या है, बी डी ए और बी सी ए, बी ए सी, इस दोनों में आपको ये दोनों एंगल जो है दोनों में दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी छोटा वाला में एंगल बी, और बड़ा वाला में भी क्या है एंगल बी, क्या है कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल दोनों में है, ठीक। और दूसरा क्या मिल रहा है, ये छोटा वाला,
छोटा वाला में ए देख रहे हैं, ए डी जो है, डी कितना है 90 डिग्री, और बड़ा वाला में क्या है, ए 90 डिग्री है। छोटा वाला में डी, तो कैसे लिखेंगे, डी बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल, बड़ा वाला में कौन सा एंगल, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या है, इच 90 डिग्री। ठीक है, इसी से बोल दें एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या है, सिमिलर है। कौन सा, ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल, छोटा वाला लेंगे तो बी डी ए अगर ले रहे हैं, बी डी ए सिमिलर ट्रायंगल, बड़ा वाला में क्या हो जाएगा, कॉमन बी आ रहा है, और डी लिए, डी 90 है तो इसमें ए लेना पड़ेगा 90, बी ए एक बच जाता है सी। दोनों सिमिलर होगा किस क्राइटेरिया से, बोलना है एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ये आप प्रूव कर दिया। नहीं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो आपको मांगा क्या था, फाइंड एडी, एडी मांगा था, एडी किस में आ रहा है, छोटा वाला में आ रहा है। देखिए, जब दोनों सिमिलर है तो साइड का रेशियो लगाएंगे, साइड का रेशियो भी सिमिलर रहा होगा तो किसे लगाएंगे, बी डी अपॉन बी ए, ठीक है, इक्वल डी ए अपॉन इधर लेंगे ए सी, अगर इधर लेंगे बी ए तो इधर क्या लेंगे, बी सी लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जब सिमिलर है तो इसको क्या करेंगे, रेशियो लगा देंगे साइड का, बी डी बाई बी ए, बी डी कितना है आपका, बी डी, बी डी नहीं पता है, छोड़िए अभी। और इसका लीजिए डी ए बाई ए सी, इसमें आ रहा है क्या, डी ए, हाँ इसी से आ जाएगा, इन दोनों को ले लीजिए, डी ए बाय ए सी, इस दोनों को लेकर चल रहे हैं, इक्वल बी ए बाय बी सी, बी ए, बी ए आपका 100 है, पहले लिख देते हैं बी ए बाय बी सी, यहाँ से डी ए, डी ए तो निकालना है, बाय ए सी, ए सी क्या आपका है, ए सी 75 सेंटीमीटर, इक्वल बी ए बाय बी सी, बी ए 100 है, बाय बी सी, बी सी कितना दिया हुआ 125, 125, यहाँ से देखिए 25 से कटा देते 4 टाइम में, 25 5 जा, और यहाँ से 5 से 15 टाइम्स में कट जाएगा। और यहाँ पर आप अब देख रहे हैं डी ए बाय 15 इक्वल, इधर क्या बच रहा है 4, यहाँ से डी ए आपका निकल जाएगा, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर, डी ए ही मांगा था, डी ए बोले या ए डी बोले एक ही बात है, डी ए कितना निकल गया, 60 सेंटीमीटर निकल गया। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो साइड का रेशियो लगा देना है, उसी में भी एडी आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री, एंगल ए बी सी, ए वाला एंगल बी कितना है 90 है, एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये जो बी डी है परपेंडिकुलर है ए सी पर, यानी डी 90 बना रहा है। इफ ए बी इक्वल 5.7 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया 5.7, बी डी इक्वल 3.8 सेंटीमीटर, बी डी क्या है 3.8, अब की बार बी डी दे दिया है, सी डी दिया 5.4, सी डी, सी डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5.4 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी, आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, आपको ए साइड निकालना है, बी सी निकालना है। ठीक है, सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कर प्रूव करना पड़ेगा आपको, ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, फिर से साइड का रेशियो लगाएंगे और ये निकल जाएगा। देखिए कौन ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए आप, बी सी डी ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, और बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, एंड ट्रायंगल बड़ा वाला लीजिए कोई बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। अभी तो नाम किसी तरह लिख सकते हैं, जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तब उसमें आपको ए देख के लिखना पड़ेगा, बी कहाँ लिखेंगे कहाँ ए लिखेंगे। ठीक है, छोटे वाले में चलते हैं, छोटे वाले में देखते हैं यहाँ पर एंगल सी बी डी, एंगल सी जो है और बड़े वाले में भी एंगल सी, दोनों में इक्वल है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल, एंगल सी कॉमन एंगल है। ठीक है, और छोटे वाले में एंगल डी जो देख रहे हैं आप, और बड़े वाले में एंगल बी क्या है, दोनों 90 डिग्री है। छोटे वाले में एंगल डी, अब बड़े वाले में एंगल बी, बी को यहाँ पर आप लिखिए ए बी सी करके, एंगल ए बी सी इच 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप,
सी सी बी डी। अगर छोटा वाला आप लेते हैं सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी सिमिलर रहा होगा किसका? तो ट्राइंगल दोनों सी आ रहा है कॉमन, तो सी लेंगे। और बी, यहाँ बी लिए हैं, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा? ए लेना पड़ेगा, सी ए। और डी, छोटे वाले में डी जो है 90 है, और इसमें बड़े वाले में बी जो है 90, तो बी को लास्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। बी ए एक जगह रखे हैं, डी 90 है तो यहाँ पर बी 90 रखे हैं। अगर डी पहले लेते तो यहाँ पर बी पहले लेना पड़ता। किस सिमिलरिटीज हुआ? तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज हुआ, एंगल एंगल सिमिलरिटीज। ठीक है, इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। सिमिलर प्रूफ आपको करना नहीं था, क्या करना था? फाइंड ए सी बी सी निकालना था, बी सी आपको निकालना था। अब साइड का रेशियो लगाइए, यहाँ से देखिए बी सी निकाल रहे हैं। यहाँ अगर बी सी लेते हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? ए सी, क्योंकि बी सी यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ए सी इक्वल। अगर यहाँ पर बी डी लेते हैं तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? ए बी लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर सी डी लेते हैं तो इधर क्या लेंगे? सी बी या बी सी लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या सब डाटा आपको है। बी सी बाई ए सी, बी सी क्या आपका है? बी सी तो आपको निकालना है बाय ए सी। ए सी दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है। इक्वल बी डी बाई ए बी, बी डी, बी डी ए दिया हुआ आपको, बी डी कितना था? 3.8 दिया हुआ, बाय ए बी, ए बी भी आपको 5.7 दिया हुआ। इक्वल सी डी बाई बी सी, सी डी कितना है? सी डी ए दिया हुआ 5.4 बाय बी सी, बी सी यहाँ पर है, बी सी आपको यहाँ पर नहीं है। चलिए, इस दोनों को ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा? बी सी निकल जाएगा। देखिए यहाँ से आप 3.8 अपॉन 5.7 इक्वल 5.4 अपॉन बी सी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए आप, 19 से कटाए 19 टू जा 38, 9 से जा 57। ठीक है, यहाँ से इसे भी आप कटा सकते हैं 2 से, 27 टाइम यानी 2.7 टाइम में कट गया ये। अब यहाँ पर बी सी यहाँ पर 1 है, क्या बचा यहाँ पर? 1/3 इक्वल यहाँ 2.7 बाय बी सी, 2.7 बाय बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हो जाएगा बी सी इक्वल 3 7 जा 21, 3 2 जा 628, 1 डिजिट के बाद पॉइंट। और बी सी मांगा गया था, बी सी कितना निकल गया? 8.1 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन में आपको कोई भी साइड मांग दे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिमिलर यहाँ पर करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके छोटे वाले और बड़े वाले को सिमिलर दिखाने के बाद साइड का रेशियो लगाएंगे, फिर जो डाटा मांगा जाएगा वो डाटा आपसे निकल जाएगा। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एंगल ए बी सी इक्वल 90, एंगल ए बी सी मतलब एल एंगल क्या दिया हुआ है? 90। एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी, और बी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर? ए सी पर, यहाँ पर 90 बना रहा है। ए बी डी इक्वल 8 सेंटीमीटर, बी डी कितना दिया हुआ? 8। ए डी 4 सेंटीमीटर, और ए से डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड सी डी, आपको निकालना क्या है? सी डी निकालना है, ए वाला निकालना है। अब इसमें आप देखेंगे क्या, ये जो ट्रायंगल है पहले क्या करते थे? छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते थे, फिर साइड का रेशियो लगाते थे। इसमें बहुत सारा डाटा क्या है? गायब है। तो आप क्या करेंगे? ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल लेकर के फिर दोनों को सिमिलर दिखाएंगे, फिर साइड का रेशियो लगाएंगे तो निकल जाएगा। आपसे क्या मांगा गया था? सी डी ना, सी डी कहाँ है आपका? सी डी ए वाला पार्ट मांगा गया था। देखिए यहाँ पर ए बड़े वाले ट्रायंगल ऊपर वाले लीजिए, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा? ए वाला ले लीजिए, बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, यहाँ से अब की बार तो कोई भी एंगल कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर वाले में एंगल डी, कौन सा? एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा नीचे वाले में कौन सा एंगल? बी डी सी, क्योंकि दोनों 90 हैं। एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या देख रहे हैं आप? इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? ए 90 है, ए क्या है? ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, डी टू 90 है। ठीक है, अब एंगल ए और एंगल बी मिलकर क्या बना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी मिलकर के 90 रहा होगा, क्योंकि ए 90 दोनों मिलकर 90 तब 180 होगा। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180, तो इसलिए इस ए एंगल और ए एंगल मिलकर के 90 रहा होगा। ठीक है,
इसे आप क्या लिख सकते हैं, दोनों मिलके 90 रहा होगा तो एंगल बी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी को आप लिख सकते हैं 90, एंगल ए को इधर भेजेंगे 90 माइनस एंगल ए। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस ट्रायंगल में आप देखिए छोटे नीचे वाले में, अब पूरे ट्रायंगल को एक बार देखिए तो क्या हो रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में जब इस पूरे ट्रायंगल को आप देख रहे हैं तो एंगल बी क्या है, 90 है, एंगल बी 90 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। जब एंगल बी 90 है तो ए एंगल और ए एंगल मिलके कितना रहा होगा, 90 रहा होगा, तभी तो 180 बनाया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 90 रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए। अब देखिए ए वाला एंगल छोटे वाले में और इस छोटे वाले में ए वाला एंगल दोनों सेम आ गया है। अब आप क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल कौन सा एंगल, ए वाला रहा होगा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इच कितना डिग्री है, 90 माइनस ए, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ए रहा है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल आप लेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी डी अगर लेते हैं यहाँ पर तो ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, बी कितना है 90 माइनस ए, इसमें 90 माइनस ए क्या है, सी है, ट्रायंगल क्या लिखेंगे आप, सी बीच में आ जाएगा। डी, डी इसमें 90 है तो इसमें कौन सा 90 है, डी ही 90 है, डी। अब बच क्या गया यहाँ पर, बी बच गया। इस तरह से ए बी डी सिमिलर हो गया किसका, ट्रायंगल बी सी डी के, किस किस सिमिलरिटी से, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब यहाँ पर साइड का रेशियो लगाएंगे, साइड का रेशियो तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी डी इक्वल ए बी, इधर ए बी इधर क्या लेंगे, बी सी लेंगे ना, ए बी बाय बी सी इक्वल बी डी बाय इधर लेना पड़ेगा सी डी इक्वल इधर लेंगे ए डी, तो इधर लेंगे बी डी, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी क्या है पता है आपको, ए बी नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए, बी डी बाय सी डी, बी डी क्या पता है, बी डी पता है, सी डी, सी डी, सी डी नहीं पता, सी डी तो निकालना यही लीजिए, ये दोनों रेशियो लगा के निकाल देंगे। क्या है यहाँ पर, बी डी बाय सी डी इक्वल ए डी बाय बी डी इक्वल, बी डी कितना आपका है, बी डी है आपका 8 बाय सी डी, सी डी निकालना है, सी डी ही निकालना है इक्वल ए डी क्या दिया हुआ 4 बाय बी डी, बी डी फिर से दिया हुआ 8। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 4 से कटा दीजिए, 4 टू जा 8, अब यहाँ पर बचा है 8 बाय सी डी इक्वल 1/2, यहाँ से सी डी कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 टू जा 16 सेंटीमीटर, यही आपसे सी डी मांगा गया था। इसमें आपको ये करना है कि ये छोटे वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर के सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको डी तो दोनों में सेम है ही, डी दोनों में क्या है, 90 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंगल कहाँ से निकालेंगे, दिमाग ये लगाएंगे, ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल में आए हैं सभी एंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल है ए 90 है, इसका एंगल ए और एंगल बी मिलकर के 90 रहा होगा, ठीक है। इस एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए, क्योंकि दोनों मिलके 190 है। इसी तरह से आपको इसमें भी उसी तरह का एंगल बनाना है। तब बड़े वाले ट्रायंगल को ले लिए, जब ए 90 है ही बड़े वाले ट्रायंगल में, ए क्या रहा होगा, 90 माइनस ए एंगल, एंगल ए, दोनों एंगल को फिर से इक्वल दिखा के दोनों को सिमिलर कर लिया, फिर साइड का रेशियो लगाए हैं और जो मांगा गया वो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है क्या, फाइंड पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, क्या है, पी और क्यू क्या है, पॉइंट है ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए बी पर आपको पी पॉइंट है और ए सी पर कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ठीक है। और फिर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी, आप ट्रायंगल बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे ए बी सी, और ए बी साइड पर एक पॉइंट है क्या, पी, मान चलिए ए बी ए साइड है, इस पर पॉइंट पी है, और बी सी साइड, ए सी साइड पर जो पॉइंट है वो क्या है, क्यू है, यहाँ मान चलिए क्यू है, ठीक है। यहाँ तक इसे आप मिला दीजिए। इफ AP इक्वल 2 सेंटीमीटर, AP कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
पी बी इक्वल 4 सेंटीमीटर, पी बी ये दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर, और ए क्यू 3 दिया हुआ, ए क्यू क्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, एंड क्यू सी 6 है, क्यू सी ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, सो डैट बी सी इक्वल 3 पी क्यू। आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, बी सी इक्वल 3 पी क्यू, बी सी जो है पी क्यू का 3 गुना है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया क्या सब है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ इतना ही दिया हुआ, पी और क्यू जो भी पॉइंट है ये सब चीज लिख लेंगे अलग से। अब इस दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर सिमिलर कर लीजिए, हो जाएगा सिमिलर है, एक छोटे वाले ट्रायंगल और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ पर प्रूव कर लेंगे। उसके बाद साइड का रेशियो लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगा। देखिए कैसे सिमिलर लगाएंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा ए बी सी में आ जाएंगे। सबसे पहले ए पी क्यू में देख रहे हैं आप, एंगल ए दोनों में क्या आ रहा है, ए पी क्यू में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। और यहाँ आपको साइड एंगल साइड से ए सिमिलर होगा। देखिए सबसे पहले साइड का रेशियो लगा देते हैं। इस छोटे वाले ट्रायंगल में ए पी और बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ए बी निकालते हैं तो क्या आता है देखिए, क्योंकि लग ही रहा है साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा, तो पहले एक साइड निकाल लेते हैं, ए पी बाय ए बी निकालते, ए पी आपका कितना है 2, और ए बी कितना है 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 एक कट के कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा ना। इसी तरह से अब एंगल पर चल जाते हैं, एंगल ए दोनों में क्या है कॉमन है, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन है। अब दूसरे साइड पे जाइए आप, ए क्यू अपॉन ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल का ए क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी, इक्वल निकाले तो ए क्यू कितना है आपका 3, ए सी कितना है यहाँ से यहाँ तक 3 + 6 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, ए भी 3 बार में कट गया यानी 1/3 आ गया यहाँ पर। यानी क्या देख रहे हैं, साइड का रेशियो सेम है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी किस सिमिलरिटी से, तो बोलना है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हुआ। अब साइड का रेशियो यहाँ पर लगा दीजिए, ए पी क्यू सिमिलर हो गया ए बी सी का, तो इधर ए पी लेंगे इधर क्या हो जाएगा ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पर ए पी बाय ए बी इक्वल, इधर अगर पी क्यू लेते इधर हो जाएगा बी सी, पी क्यू लेते इधर हो जाएगा बी सी इक्वल, इधर ए क्यू लेंगे तो इधर हो जाएगा ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पहुंचना कहाँ है, क्यू सी बी सी इक्वल 3 पी क्यू के पास पहुंचना है, बी सी और 3 पी क्यू, बी सी में और पी क्यू में जाना है। देखिए तो बी सी और पी क्यू कहाँ है, बी सी और पी क्यू यहीं पर है, किसी दो को ले लेते हैं यहाँ पर, ए पी बाई ए बी, ए पी कितना है 2 है, ए बी तो 6 है इक्वल पी क्यू बाय बी सी, पी क्यू कितना है, पी क्यू तो जानना है बाय बी सी। ठीक है, यहीं से कर लेंगे, अगला लिखने की जरूरत नहीं है, ए 3 टाइम में कट गया, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्या हो जाएगा बी सी इक्वल 3 से कराएंगे तो 3 पी क्यू हो जाएगा। यही आपको, यहाँ बी सी है, यही आपको क्या करना था प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड। ठीक है, आपको ट्राइंगल एबीसी दिया जिसमें पी एक पॉइंट है ए बी पर और क्यू एक पॉइंट है ए सी पर। ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ा का यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की छोटे वाले ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, किससे, तो एस ए एस से सिमिलर हो गया तब साइड का रेशियो लगाएंगे, जो बोला गया प्रूव करने के लिए वो आप प्रूव कर पाएंगे। आज बस यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे इससे। अगर मेरे पढ़ाने का आपको तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।